जो गोपालपुर से भी वर्तमान में विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर ये पहले से हो जाता, दिसंबर में इसकी तैयारी हो जाती आपदा को लेकर के, तो चीजें बेहतर होती। तो आपको लग रहा है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो पहले से पहल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया है? क्षेत्र की समस्या को असेंबली में उठाइएगा, तब आपकी समस्या का हल मिलेगा। आप जब मुद्दा ही नहीं उठाइएगा, आप अपनी बातों को वहां तक पहुंचाइएगा ही नहीं, तब किसी भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए। वो कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप क्रांतिकारी सलाम करते तो आज ये हालत नहीं होती। आप मुद्दा उठाते ही नहीं, असेंबली में आप अपनी बातों को रखते ही नहीं हैं। आप अगर यही जो आप यहाँ गरज रहे हैं और बोलते हैं कि मैं क्रांतिकारी सलाम देता हूँ, क्रांतिकारी आवाज़ है हमारा, आप जो यहाँ गरज रहे हैं, अगर आप असेंबली में गरजते तो आज ये हालत विधानसभा की नहीं होती। समय का इंतजार कीजिए। कुछ लोग राजनीति में आते हैं, देखिए कुछ लोग राजनीति में आते हैं धनार्जन के लिए, कुछ लोग आते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को सत्ता का नशा हो जाता है। कुणाल गुप्ता सत्ता में आ रहा है समाज सेवा के लिए, समर्पण भाव के लिए, जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग नौगछिया में मौजूद हैं और नौगछिया में कुणाल गुप्ता, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुणाल गुप्ता लगातार सुर्खियों में हैं। और देखिए, इस वक्त बिहार में बाढ़ की आपदा है। लगातार गोपालपुर विधानसभा घूम रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। चर्चा करेंगे आखिर अभी जो है राजनीति को लेकर के किस तरह से क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए। सबसे पहले कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको तो एक नई जिम्मेदारी मिली है। क्या महसूस कर रहे हैं कि जिम्मेदारी मिलने के बाद, चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में? जी बिल्कुल, पार्टी ने जो विश्वास दिलाया है उसको बखूबी से निभा रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ जिला टीम का गठन, मंडल टीम का गठन भी हो चुका है। और 12 तारीख को तिरंगा यात्रा का समय मिला था हम लोगों को और बखूबी से उस प्रोग्राम को हमने निभाया है। सैकड़ों की संख्या में भाई बहन, कार्यकर्ता सभी ने मिलकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है। देखिए, बाढ़ की आपदा है, मैंने देखा है कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कटाव की स्थिति है। ऐसे में जब आप गोपालपुर विधानसभा या आसपास के क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो बाढ़ आपदा को लेकर के आपकी क्या राय है कि क्या विशेष काम होना चाहिए जिससे ग्रामीणों को लाभ मिले? क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं, सड़क पे रहने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में उन्हें क्या कम्युनिटी किचन की सुविधा मिल रही है? क्योंकि आपदा में देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप उन्हें सरकारी लाभ मिले, चाहे वो कम्युनिटी किचन हो, प्लास्टिक हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे दी जाती है। तो लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि सुविधा मिल रही है, या फिर कुणाल गुप्ता इसके लिए क्या मजबूती से आगे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है गोपालपुर विधानसभा, या कह सकते हैं कि भागलपुर लोकसभा, ये माँ गंगा और कोसी नदी के बीच में है और हर साल बाढ़ की समस्या आ जाती है। करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। बाढ़ की समस्या, चूँकि मैं खुद बाढ़ के समय जन्म लिया हूँ 1987 में। 1987 में जब नौगछिया में बाढ़ आई थी तो 6-7 महीने का था और उस टाइम पूरे बाज़ार में घुटनों घुटनों पर पानी आती थी। समय बदलता चला गया। 2005 के बाद बाढ़ की समस्या बाज़ार में नहीं आई क्योंकि बांध बन गया था। गोपालपुर, मदरौनी पंचायत, सैदपुर पंचायत, तीनटंगा दक्षिणी, तीनटंगा उत्तरी, रंगड़ा प्रखंड और गोपालपुर प्रखंड बाढ़ से भी पीड़ित है। इस्माइलपुर के पास बिंटोली पूरा डूब गया। देख के बहुत पीड़ा होती है। और जिनके घर कह सकते हैं आपकी थर्मोकोल की तरफ फड़फड़ा के पानी के अंदर जमींदोज हो जाना, कटाव इतनी तेज है कि लोगों का घर पानी में चला जा रहा है, गाय माल बह जा रहे हैं, सारा सामान बह जा रहा है।
ग्रामीण बांध पे रहने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। ऊपर से बारिश भी होती है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, मदद हो रहा है लोगों का? जी, मदद हो रहा है। हमने एसडीओ साहब से भी बात किया था, एसडीओ साहब गए भी थे, और माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा भी समूचे लोकसभा के अंतर्गत किचन की व्यवस्था की गई है, और बाढ़ पीड़ितों को पन्नी, राशन, किचन की व्यवस्था दी गई है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्योंकि हमने भी जब क्षेत्र में घूमा, हमने लोगों से बातचीत किया, तो कई लोगों का कहना है कि जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो आपने जिक्र किया कम्युनिटी किचन का, लेकिन कई लोगों का ये आरोप था कि जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, बहुत लोगों को नहीं मिल पा रही है, और बाढ़ की समस्या हर साल लोग झेल रहे हैं। बांध ऐसा बनाया जाए, उसमें फाटक लगाया जाए। कुणाल गुप्ता आएंगे तो इस पे पहल होगा? बिल्कुल पहल होगा। हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि हमारे क्षेत्र में किसी भी पंचायत में ये बाढ़ का भीषण भयंकर दंश हमारी जनता को नहीं झेलना पड़े, हम इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा हो रही है, इसलिए ये सवाल उठता है कि जब कुणाल गुप्ता आएंगे, जब कुणाल गुप्ता को जनता चाहेगी, तो क्या कुणाल गुप्ता ये सब काम करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि आपने बाढ़ की स्थिति को देखा है, भयावह स्थिति है, विकराल रूप बाढ़ ने धारण किया है। तो ऐसे में जब आप आएंगे तो इन सारे पहलुओं को आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या समस्या है। तो जब कुणाल गुप्ता को सत्ता मिलती है, जब कुणाल गुप्ता को जनता पसंद करती है, तो फिर कुणाल गुप्ता आते हैं तो क्या इन सारे मुद्दों पे काम होगा, या फिर सिर्फ राजनीति? क्योंकि अभी जो वर्तमान मौजूदा हाल है तो सिर्फ राजनीति ही हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में। महादेव के आशीर्वाद से अगर मुझे मौका मिलती है तो जो हमारे देवतुल्य जनता हैं, जो बाढ़ का दम झेल रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, हमारे आने के बाद मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों पे बड़ी मजबूती के साथ बाढ़ की समस्या आती है सावन भादो में। अगर काम दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाए, पहले से ही वर्क किया जाए, तो लोगों को ये नहीं झेलना पड़ेगा। हमारा पहला काम होगा कि हमारे इलाके में बाढ़ कहीं नहीं आए, किसी पंचायत में नहीं आए। आपको क्या लगता है कि जो गोपालपुर से भी वर्तमान में विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने काम नहीं किया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर ये पहले से हो जाता, दिसंबर में इसकी तैयारी हो जाती आपदा को लेकर के, तो चीज़ें बेहतर होती। तो आपको लग रहा है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो पहले से पहल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया है? आप क्षेत्र की समस्या को असेंबली में उठाइएगा, तब आपकी समस्या का हल मिलेगा। आप जब मुद्दा ही नहीं उठाइएगा, आप अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाइएगा ही नहीं, तब किसी भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। वो तो गरजते हैं, कहते हैं हम तो बाहुबली विधायक हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, बिहार के हीरो हैं। तो आप कह रहे हैं वो सभा में सवाल ही नहीं उठाते हैं, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ का जो मुद्दा है, उसको असेंबली में नहीं लाते हैं। तो आप, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, बिहार के हीरो हैं। सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए। वो कहते हैं कि मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। आप क्रांतिकारी सलाम करते तो आज ये हालत नहीं होता। आप मुद्दा उठाते ही नहीं हैं, असेंबली में आप अपनी बातों को रखते ही नहीं हैं। आप अगर यही जो आप यहाँ गरज रहे हैं और बोलते हैं कि मैं क्रांतिकारी सलाम देता हूँ, क्रांतिकारी आवाज़ है हमारा, आप जो यहाँ गरज रहे हैं, अगर आप असेंबली में गरजते तो आज ये हालत विधानसभा की नहीं होती।
क्योंकि कुणाल जी, मैंने घूमा है आप विधानसभा क्षेत्र, लगातार लोग त्राहिमाम हैं, कह रहे हैं कि बाढ़ की आपदा से जो इस वक्त है समाज जो है वो 5 साल पीछे हो चुका है, क्योंकि देखिए शिक्षा की व्यवस्था खत्म हो गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में पहले से तो काम होना चाहिए था, पहले से वहाँ पे जो भी सुविधा थी वो करनी चाहिए थी। आपने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया कि ये जो समस्या है उसको विधानसभा में नहीं उठाया जाता है। तो कुणाल गुप्ता आ रहे हैं क्षेत्र में मजबूती से, क्योंकि देखिए जो गोपाल मंडल है वो तो कहते हैं कि हम यहाँ बने हुए हैं, अब यहाँ किसी की एंट्री नहीं है। ये तो जनता के हाथों में है। आप रुपौली विधानसभा को देख लीजिए, जनता ने नहीं चाहा वहाँ, ना रूलिंग पार्टी को और ना विपक्षी पार्टी को, नया चेहरा आ गया है। तो जनता के हाथ में है कि जनता आपको जिताती है कि आपको हराती है। समय का इंतजार कीजिए। कुछ लोग राजनीति में आते हैं, देखिए कुछ लोग राजनीति में आते हैं धनार्जन के लिए, कुछ लोग आते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों को सत्ता का नशा हो जाता है। कुणाल गुप्ता सत्ता में आ रहा है समाज सेवा के लिए, समर्पण भाव के लिए, जनहित के लिए, जनता की सेवा के लिए। जनता अगर मौका देती है तो उनके लिए मैं उनका भाई, उनका बंधु, उनका बेटा, उनका पोता बनकर काम करूंगा। कुणाल गुप्ता को सत्ता का नशा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आप तो जमीनी स्तर पे लगातार काम करते हैं, आपको यहाँ पे फायरमैन के तौर पे भी देखा जाता है कि लगातार आप मदद करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आएंगे, जो आपने कहा कि सत्ता का नशा, वो कुणाल गुप्ता को आएगा या फिर जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गोपाल मंडल हैं वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, आपने कहा कि मीडिया के लिए ये सब चल रहा है, तो ऐसे में कुणाल गुप्ता की एंट्री कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि देखिए लगातार वो कहते हैं कि नीतीश के करीबी हैं हम, नीतीश कुमार के बेहद खास विधायक हैं, बेहद खास व्यक्ति हैं, और आप लगातार उन एनडीए का हिस्सा हैं। तो ऐसे में गोपाल मंडल की एंट्री वहाँ से काट करके कुणाल गुप्ता के लिए तो मुश्किल है फिर। अब ये तो पार्टी हाईकमान और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है कि वो क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इस बारे में उनको सोचना चाहिए। लेकिन आप मजबूती से हैं क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं मजबूती से क्षेत्र में हूँ। लगातार इसी तरह बने रहेंगे? बिल्कुल, लगातार इसी तरह बना रहूँगा। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा मैं उस पर काम करूँगा। तो आपने सुना कुणाल गुप्ता, इन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे, लेकिन लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और क्षेत्र में अपनी पकड़ को इन्होंने मजबूत बना लिया है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।